हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर किसी पॉइंट में आपकी लाइफ में आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि इट्स टू लेट टू डू समथिंग न्यू और टू स्टार्ट समथिंग न्यू एंड अगर मैं शुरू कर भी दूंगा तो उसमें कभी सक्सेस नहीं मिल पाएगी मेरे को, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। तो गाइस एज यूजुअल आई स्टार्ट विद अ स्टोरी। ये स्टोरी मेरे ही गांव की एक रियल स्टोरी है। मेरे घर के पास एक बहुत फेमस टेलर्स है, उनका नाम है रॉयल टेलर्स। तो उन्होंने एक एम्प्लॉय भी रखा था क्योंकि उनका काम अच्छा खासा चल रहा था, मतलब दे आर एस्टैब्लिश्ड इवन बिफोर आई वॉज बॉर्न। तो एज हमको पता है कि फरवरी के बाद से लॉकडाउन शुरू हो गया था एंड हमारे एरिया में भी कर्फ्यू लग चुका था। बिकॉज ऑफ दैट कोई काम नहीं था, पीपल वर नॉट गोइंग आउटसाइड, नोबडी वाज गेटिंग देयर क्लोथ्स स्टिच्ड, सो दे हैड टू लेट गो ऑफ दैट एम्प्लॉय। ये स्टोरी उसी एम्प्लॉय की। अब फरवरी के बाद जैसे लॉकडाउन कम होता गया, टाइम पीरियड एक्सपैंड करते गए वर्किंग आवर्स के, वी स्टार्टेड टू कॉन्टेक्ट देम अगेन, मेरे को वापस नौकरी पे रख लो। बट उतना काम ही नहीं था तो उसको वो दोबारा रख ही नहीं पाए। नाउ ही स्टार्टेड डूइंग सम ऑड जॉब, लेबरिंग, दुकान में काम करना, किसी की छोटे मोटे काम करना पड़ा क्योंकि खाना तो खाना ही था। अब उसके बाद उसने बैठ के सोचा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को कपड़े सिलने तो आते ही है, तो लेट्स डू दिस। तो घर में बैठ के ही करने लग पड़ा, मतलब ऑन अ स्मॉल स्केल। बट इट डिडंट वर्क आउट फॉर हिम क्योंकि उसके एरिया में वो नया काम करना शुरू किया था एंड ही वाज वर्किंग एज ए एम्प्लॉय इन सम अदर एरिया जहाँ पे वो रॉयल टेलर्स है। उसका गाँव कहीं और है, तो वहाँ पे ऑलरेडी एस्टैब्लिश टेलर्स थे जो उससे भी आधे रेट में कपड़े वहाँ पे सिल के दे रहे थे, बिकॉज रूरल एरिया में प्राइसेस उतने हाई नहीं रख सकते। बट स्टिल ही वाज एडमेंट इनटू द फैक्ट दैट कि मेरे को कपड़े ही सिलने, क्योंकि यही मेरा स्किल है, ये मैंने पूरी लाइफ किया है एंड अब इसको करके मैं अपने स्किल को मोनेटाइज करूंगा। मैं कुछ भी करके पैसे कमाऊंगा क्योंकि मेरे को अपनी फैमिली पालनी है, मेरे को अपने नीड्स पूरे करने हैं। तो उसने ये किया कि बैंक से थोड़े पैसे लोन लेके उसी एरिया में जहाँ पे वो नौकरी करता था उन टेलर्स के पास, उससे थोड़ी सी दूर नीचे जाके उसने एक अपनी दुकान खोल ली। थोड़ा इनपुट लगाया, थोड़ा टाइम लगा एंड नाउ अराउंड 4 to 5 months हो गए, उसकी दुकान बढ़िया चल रही है। मैंने भी उससे कपड़े सिलवाए। गाइस इस स्टोरी का मतलब क्या है? व्हाई डिड आई वांटेड टू टेल यू दिस स्टोरी? मेन पर्पस ऑफ टेलिंग दिस स्टोरी वाज दैट बिकॉज आई हैव सीन दैट गाय एंड ही इज अराउंड 55 plus years old। मतलब आप उसका एज देख रहे हो। मेनी पीपल आर इवन एडमेंट टू स्टार्ट समथिंग न्यू इवन व्हेन दे आर इन देयर 30s और माइट बी इन देयर 20s कि हमारे को एक स्टेबल करियर चाहिए, एक करियर पाथ चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। एंड यू नो दिस गाय फैमिली नहीं, उसके बच्चे भी हैं आगे उसके साथ। तो इतना कुछ होने के बावजूद उसने वो रिस्क लिया। क्यों लिया? बिकॉज ही वॉज एडमेंट इनटू द फैक्ट दैट कि मेरी स्किल है, मैंने जो काम सीखा है, मेरे को जो आता है, मैं उसको मोनेटाइज कर सकता हूँ। ही वॉज डैम श्योर अबाउट दैट कि उसका काम अच्छा है एंड वो अगर कुछ भी करेगा ना तो वो स्किल को मोनेटाइज कहीं से भी कर सकता है। तो यही बात इस वीडियो के थ्रू मैं बताना चाहता था कि अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्किल है एंड आप उसको मोनेटाइज कर सकते हो, तो शुरू करने के लिए कोई भी सही टाइम, सही फाइनेंशियल कंडीशंस या फिर सही पीपल नहीं होते हैं। इट्स यू एंड योर माइंड। अगर आपका माइंड सही है ना कि आप अचीव कर सकते हो तो आप कर लोगे, कुछ भी हो जाए। अगर उस आदमी ने बैठ के ये सोचा होता कि यार अब मेरी नौकरी तो चली गई है, मैं प्राइवेट सेक्टर में जाके कहीं और कोई और नौकरी ढूंढता हूँ, तो ऑब्वियसली उसको कोई छोटी मोटी नौकरी तो मिल जाती, पर वो खुश होता नहीं। बिकॉज हिज एंटायर लाइफ ही हैज बीन डूइंग दैट एंड ही इज हैप्पी डूइंग दैट बिकॉज ही हैज बीन डूइंग दैट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अराउंड 18 to 20 years। एंड वो करने में वो खुश था एंड he wanted to do that for the rest of his life also। and अगर ऐसा आपकी लाइफ में आपको कुछ मिल जाए ना, then you have to stick to it because things don't come easy in life, you have to work for them। if you choose an easy path, life's gonna be hard, and if you choose a hard path, life is gonna be easy। it's your choice।